हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए सिंगेज मैथमेटिक्स बुक में जो हमारी बुक ट्रिग्नोमेट्री है उसका चैप्टर फर्स्ट का आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। पिछले लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप उसको इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी कह सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारा लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर जरूर देखिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है इसमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में देखो, सबसे पहले इनइक्वालिटीज क्या होता है। अगर हम किसी इक्वेशन में इक्वल के साइन को रिप्लेस कर देते हैं या तो लेस देन से या फिर ग्रेटर देन से या फिर लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जो इक्वल का साइन है अगर वो इन साइन में से किसी एक में भी कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहेंगे ये लीनियर इनइक्वालिटीज है। ओके, अब देखिए आप फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपके पास एक लॉग है और उस लॉग के साथ कोई इनइक्वालिटी अटैच है, जैसे कि लॉग बेस ए और आर्गुमेंट है एक्स और इसके बीच में मान लो ग्रेटर देन का साइन है, और लॉग बेस ए और राइट साइड में है वाई के साथ। क्लियर? यहां पर आप ग्रेटर देन समझो, लेस देन समझो, ठीक है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, सभी के लिए प्रोसीजर सेम है। और इसके बारे में मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में भी काफी कुछ बता चुका हूं लॉग से रिलेटेड, जो यहां पर मैं इनइक्वालिटी समझा रहा हूं। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अगर दोनों लॉग को मैं यहां से हटाना चाहता हूं और x और y के बीच में रिलेशन चेक करना चाहता हूं कि x और y में x बड़ा है या y बड़ा है, तो उसके लिए आपको a पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो बेस है a। पहला पॉइंट है इसका, अगर जो बेस है a वो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपके पास यहां पर ग्रेटर देन का साइन है फिलहाल, तो ग्रेटर देन का ही साइन यहां पर रहेगा, और अगर यहां पर लेस देन होगा तो यहां पर लेस देन आ जाएगा। इक्वल टू हो तो साथ इक्वल टू चला जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इफ जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? बट हमें यह भी पता है साथ साथ कि जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसके लिए हम यहां पर इसके साथ 0 लेस देन ये एक्स्ट्रा टर्म यहां पर यूज करेंगे इसके साथ, मतलब इतना तो आएगा ही 0 x लेस देन y, लेकिन उसके साथ 0 लेस देन का हम और इसके साथ यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, या x, क्लियर हो गई बात यहां तक सभी को? और इसके बारे में मैंने आपको ग्राफ में भी समझाया था, आप सेकंड लेक्चर में जाके इसके बारे में और भी अच्छे से समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट, मैं यहां पर इसको इफ एंड ओनली इफ कर रहा हूं, मतलब डबल एरो लगा रहा हूं मैं, इफ एंड ओनली इफ। अगर आपको राइट साइड से कुछ भी दिया हो तो आप लॉग भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लॉग हटा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लॉग हमें अप्लाई करना है दोनों तरफ, तो भी सेम लॉजिक है। आप बेस के ऊपर ध्यान रखेंगे कि बेस 1 से बड़ा है
या फिर 0 और 1 के बीच में है। अगर 1 से बड़ा है तो इस केस में आप इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड अगर 0 और 1 के बीच में है तो आप यहां से साइन चेंज डेफिनेटली करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है आपके पास log बेस ए एक्स है, लेकिन राइट साइड में log ना होके सिंपल आपके पास एक नंबर है y, और उन दोनों के बीच में या तो ग्रेटर देन का साइन हो या फिर यहां से लेस देन का हो, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू। यहां पर मैंने ऊपर जो 4 इनइक्वलिटी के साइन लिखे हुए इनमें से कोई भी एक यहां पर दिया हुआ हो तो आप अगेन यहां पर 2 केस बना सकते हैं। फर्स्ट केस ए से रिलेटेड जो कि ए से बड़ा है, एंड सेकंड केस 0 लेस देन ए लेस देन 1। अगेन आप ग्रेटर के लिए हमेशा याद रखेंगे नो चेंज, एंड जब ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो आप लिखेंगे हमेशा उसमें इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। फर्स्ट पॉइंट अब समझो, log की डेफिनेशन से यहां पर जो ये x था पहले आप उसको लिखो सेम, और a की पावर में y होगा। ये तो आप बेसिक डेफिनेशन से समझते हैं इस बात को, तो क्लियर। अब अगर a 1 से बड़ा था तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन ही आएगा, लेस देन है तो लेस देन ही आएगा। बट सेकंड केस में की अगर मैं बात करूं, अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी का साइन डेफिनेटली चेंज होगा। बट अगेन वो जो x है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको यहां पे पूरा ध्यान बेस के ऊपर रखना है कि बेस 1 से बड़ा है या फिर 0 और 1 के बीच में आता है। क्लियर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इसमें है log बेस ए एक्स ग्रेटर देन, अगर मान लो आपके पास 0 है, ये सेकंड का ही स्पेशल केस है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन a पावर 0, दैट इज x ग्रेटर देन 1, क्योंकि a की पावर 0 1 होता है। एंड अगेन कंडीशन सेम है कि a 1 से बड़ा होगा तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज। एंड x लेस देन a की पावर 0, और 0 से ये बड़ा होगा x, ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और आप इसको 0 लेस देन x लेस देन 1 ऐसा लिखेंगे इफ यहां से जो a है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें तो साइन इनइक्वलिटी का साइन चेंज आप करेंगे। आई होप मेरी बातें काफी अच्छे से सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठ गई होंगी। और एक बात आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो इस सेकंड केस की बता रहा हूं मैं, जहां पर साइन चेंज होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स इस 0 को यहां पर भूल जाते हैं तीनों ही केसेस में। तो आप ऐसे याद रखो कि a अगर 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 पहले अगर आ रहा है तो आप यहां पर 0 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। अगर आपने 0 यहां पर अप्लाई नहीं किया तो आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो कंप्लीटली नहीं आएगा, कुछ वहां पे पॉइंट्स आपके रह जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब कुछ इनइक्वलिटीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती हैं, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट देखिए, अगर आपके पास 2 ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है, x माइनस ए एक्स माइनस बी,
और मान लो आपके पास यहां पर ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एक वेवी कर्व मेथड मैंने आपको समझा रखे हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। आप इस फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो ए आएगा, और सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हो तो आपके पास बी आएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं पहले कि ए ग्रेटर है किससे? बी से। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया है यहां पर कि ए बड़ा है, बी छोटा है। ठीक है, अब वेवी कर्व मेथड में हम यहां पे प्लस माइनस प्लस इस तरह का साइन यूज करते हैं। अब आप देखिए, आपसे पूछा गया है ग्रेटर देन का साइन यहां पर बीच में। ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, यहां पर आप माइनस इनफाइनाइट और यहां पर प्लस इनफाइनाइट इंप्लीमेंट करेंगे। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ? देखो पॉजिटिव कहां कहां पर है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ए से तो आगे और बी से पहले है, बट ये बी और ए खुद नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप यहां से लिख सकते हैं कि जो x है वो बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से लेके ओपन बी तक, यूनियन ए ओपन से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, काफी यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है इस पॉइंट के अंदर, तो मैंने आपको काफी डिटेल से पहले भी समझा रखे और आज मैंने दोबारा से इसको यहां पर बता दिया है, क्योंकि अभी इसका यूज होगा इन सभी पॉइंट्स का। सेकंड पॉइंट, अच्छा फर्स्ट में एक पॉइंट और है, अगर आपके पास यहां पर इक्वल टू का साइन हो, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है यहां पर, तो आप बी पर और ए पर क्लोज इंटरवल अप्लाई कर सकते थे। मैं एक का यहां पर आपको बता देता हूं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से बी पर क्लोज इंटरवल आएगा, यूनियन क्लोज ए टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ओके, नाउ अगर यहां पर लेस देन होता तो क्या हो सकता था? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 होता तो आप लिखते लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव बी और ए के बीच में है, तो x बिलोंग करता ओपन, यहां से ओपन बी। ठीक है, यहां पर आप बी से और ए ओपन इंटरवल यहां पर आप लिख सकते थे। ठीक है, यहां पर ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है, आप यहां पर ऐसे इसको लिख सकते हो। एंड फोर्थ पॉइंट, इफ x माइनस ए एंड x माइनस बी का प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, उस केस में x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल b से क्लोज a तक, इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि b लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a। पॉइंट थर्ड को आप ऐसे लिख सकते हैं, b लेस देन x लेस देन a। पॉइंट सेकंड को आप कैसे लिख सकते हैं? यहां पर x लेस देन और इक्वल टू b, और आप यहां पर लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। एंड फर्स्ट के लिए यहां से आप लिखेंगे x लेस देन b और x ग्रेटर देन a। क्लियर? आई होप ये सारे पॉइंट यहां तक काफी अच्छे से आप सभी को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडुलस। अगर आपके पास मोड x ग्रेटर देन 0 है, तो आप यहां से स्केलिंग करके यहां से आप ग्रेटर देन 0 की बजाय यहां पर आपने सपोज a लिख दिया, यहां पर आपने लिखा a। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? इसको आप लिखेंगे यहां पर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस a यूनियन a से इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर आपके पास यहां पर
अब इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा देखो ध्यान से। पहले मैं एक बार लिख देता हूं इसको। ग्रेटर देन और इक्वल टू ए अगर हो तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस ए क्लोज यूनियन ए से इनफाइनाइट। ठीक है। सेवंथ पॉइंट, मोड x लेस देन ए, इस केस के लिए आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए ओपन। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट 8, मोड x लेस देन और इक्वल टू ए इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्लोज माइनस ए से ए। ठीक है। अब देखिए एक का प्रूफ देख लेते हैं, इसका देखते हैं प्रूफ। अगर आपके पास मोड x ग्रेटर देन ए है तो आप स्केयरिंग कर सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। मोड एक्स स्क्वायर को आप सिंपल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और ए स्क्वायर को आपने लेफ्ट साइड में लिख लिया है। अब x माइनस ए और x प्लस ए आपने इसको फैक्टराइज किया और अब वेवी करो मेथड अप्लाई करेंगे आप। तो इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट। x प्लस ए को जब आप जीरो की इक्वल रखेंगे तो आपके पास यहां से माइनस ए एंड x माइनस ए से प्लस ए आएगा, फिर प्लस माइनस प्लस और ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव। तो आप समझ पा रहे हैं यहां से कि पॉजिटिव एरिया कहां से है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए, जैसा मैंने यहां पर लिख के समझाया आपको, और ए से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है। और लेस देन के लिए आप बीच का नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं, विच इज फ्रॉम माइनस ए टू ए। ठीक है। तो आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये थियोरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सोल log ऑफ मोड x विद बेस 3 ग्रेटर देन 2। सबसे पहले आप ऐसे देखो, बेस पर, यहां पर बेस है एक से ज्यादा। ठीक है। जो इसका बेस है वो 1 से ग्रेटर है, और 1 से ग्रेटर है तो मैंने आपको लिखवाया था नो चेंज इन इनइक्वलिटी साइन। मतलब आप यहां से लिख सकते हैं मोड x ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। ठीक है। यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको लिखे मोड x ग्रेटर देन 9, और ये मैंने अभी आपको फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनइक्वलिटीज में समझाया था। देखो कौन सा यहां पर ग्रेटर देन का मतलब फिफ्थ पॉइंट। तो यहां से क्या आएगा, माइनस ए से छोटा और ए से बड़ा, ए से इनफाइनाइट तक है और माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए तक है। तो आप इसको लिख सकते हैं x लेस देन माइनस 9 और x ग्रेटर देन 9। ये आपके पास x की वैल्यू होगी। ओके। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट। देखिए सेकंड में यहां पर भी आप बेस पर ध्यान दो। बेस है 2 जो कि अगेन 1 से ज्यादा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 से ज्यादा अगर बेस है तो आर्गुमेंट को तो आप सेम रखेंगे और इनइक्वलिटी के साइन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेस 2 है, 1 से ज्यादा है, और यहां पर 2 की पावर 1। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सभी स्टूडेंट्स सारे लेक्चर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह से डाउट नहीं आ सकता। ठीक है। अब देखिए 2 को मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया, अब मैं यहां से इसका एलसीएम लेता हूं। तो इट इज 2x प्लस 5 एंड x माइनस 4 माइनस 4x माइनस 10 लेस देन 0। यहां से आएगा माइनस 3x माइनस 14 अपॉन 2x प्लस 5 लेस देन 0। और आप यहां से माइनस को कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास यहां पर 3x प्लस 14 बचेगा और डिनोमिनेटर में सेम है। लेकिन उस माइनस को अगर मैं
दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना चाहूं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद वेवी कर्व मेथड अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, देखो एक तो आएगा -14/3 और दूसरा -5/2। तो यहां से आपके पास माइनस इनफाइनाइट, यहां पे प्लस इनफाइनाइट, यहां पर 2 नंबर प्लॉट किया आपने, -14/3 छोटा होता है और -5/2 बड़ा होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस और ग्रेटर देन का मतलब हो गया यहां से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया एक तो ये होगा एंड एक ये होगा। तो आप यहां से लिखेंगे कि x की वैल्यू एक तो क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से लेके -14/3 यूनियन -5/2 से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। एक सॉल्यूशन तो आपके पास यहां से ये आ गया, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन ध्यान से देखो जो हमने यहां पर अभी छोड़ दिया है, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो क्या सॉल्यूशन है, देखो जब यहां पर आपके पास साइन है किसका, लेस देन का, तो आप यहां पर एक एक्स्ट्रा जीरो भी तो इंट्रोड्यूस करेंगे ना, यहां पर जीरो, और वो जीरो क्या होगा, 2 की पावर 0 के साथ वो स्टार्ट होगा, ठीक है। एक्चुअली 2 की पावर 0 नहीं था, कितना था, 2 की पावर यहां पर सॉरी 0 ही था सिर्फ, है ना, यहां पर आपके पास 0 ही था। मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं, देखिए 0। अब आप इसको 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये जिसको हमने सोल्व कर लिया है, एंड सेकंड पार्ट ये होगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, नाउ 0 लेस देन x - 4 एंड 2x + 5, तो x - 4/2x + 5 ग्रेटर देन 0 होगा। और इसके लिए अगेन वेवी कर्व मेथड यहां पर प्लॉट करते हैं, माइनस इनफाइनाइट और यहां पर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। यहां से एक तो आएगा -5/2 और दूसरा यहां से आएगा +4, प्लस माइनस प्लस, और उसके बाद आपको अगेन यहां पर भी पॉजिटिव पार्ट यूज करना है, तो आप यहां से लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -5/2 यूनियन 4 से लेकर इनफाइनाइट। ये इसका सेकंड सॉल्यूशन है। अब आप यहां से फर्स्ट एंड सेकंड का कॉमन लेंगे, यहां से फर्स्ट का एंड सेकंड पार्ट का कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ये इंटरसेक्शन का साइन है, यानी कि कॉमन का, और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का अगर आप कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या आएगा आपके पास। देखो जो x है वो, अगर बात करूं मैं छोटे नंबर की पहले, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये -14/3 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मैं एक प्लॉट कर देता हूं, इसको समझो बात को। यहां पर है माइनस इनफाइनाइट, यहां पर है प्लस इनफाइनाइट, यहां पर है -14/3 और यहां पर है -5/2। तो अगर मैं लेस की बात करूं तो फर्स्ट में कहता है कि -14/3 से छोटा होगा, और सेकंड के फर्स्ट पोर्शन में कह रहा है कि यहां पे, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसमें कह रहा है कि -5/2 से छोटा होगा। तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, कॉमन पोर्शन तो यही होगा आपके पास। अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूं तो यहां से यहां पर है 4, ये कहता है कि 4 से तो बड़ा, एंड यहां पर था -5/2 से बड़ा, तो कॉमन कौन सा पोर्शन होगा, 4 से बड़ा। तो आप फाइनली क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग करना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से -14/3 यूनियन 4 से इनफाइनाइट तक। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और आपको जहां पर ध्यान रखना था वो स्टेप कौन सा था, यहां पर इस बात को आप अच्छे से नोट जरूर कर लें कि आपको जीरो इंट्रोड्यूस यहां पर करना है। रीजन था यहां पर लेस देन का।
ठीक है, यहां पर रीजन था लेस देन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगेन आपके पास आपको दिख गया होगा लेस देन और इक्वल टू, तो आप क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और लेस देन और इक्वल टू 10 की पावर 0 आएगा। अनडाउटली यहां तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप यहां पर 0 लेस देन का साइन और लगाएंगे, 0 लेस देन इसके आगे। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो, कैसे करोगे देखो, एक तो आपके पास फर्स्ट पोर्शन ये होगा और सेकंड पोर्शन यहां से यहां तक है। कैसे लिखेंगे आप, चलो फर्स्ट इसको लिखता हूं मैं, 0 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 एंड सेकंड केस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 10 पावर 0। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मतलब आपके पास अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। और अगर इसका डी लिखें हम, डी, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 4ac आप लिखोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। और कितना आएगा पॉजिटिव, वो देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यहां पर हो जाएगा प्लस, और 4 2 जा 8, तो यहां पे 12 आ रहे हैं। ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, तो यहां से इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, और आप इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। बट फैक्टराइजेशन तो यहां पर नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो आप यहां पर कौन से फॉर्मूले से करेंगे इसको सोल्व, इसको आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसे सोल्व करेंगे। मैं इस साइड में लिख के पहले आपको समझा रहा हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू यहां पे होगा 2 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 12 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 विद रूट, और इसको 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तो आपके पास यहां पर 2 रूट 3 अपॉन 2 होगा, और x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3 आएगा। तो इसको हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, x माइनस 1 माइनस रूट 3 छोटा नंबर, और x माइनस 1 प्लस रूट 3 इसका एक बड़ा नंबर होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब समझिए बात, हम कैसे इसको सोल्व करेंगे आगे। ठीक है, आपने यहां से फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। अच्छा, अब समझो बात को, अगर मैं यहां से वेवी कर्व मेथड यूज करता हूं, तो वेवी कर्व मेथड से आप क्या लिख सकते हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट। यहां पर आपके पास आएगा 1 माइनस रूट 3 और यहां पर 1 प्लस रूट 3, और प्लस माइनस प्लस। अब ग्रेटर देन का मतलब हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया ये होगा, एंड जो सेकंड मैं शेडेड कर रहा हूं ये होगा। ठीक है, यहां से आपको इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, तो आप यहां से और भी इसको लिख सकते हैं, x है वो लेस देन होगा किससे, 1 माइनस रूट 3 से, और x ग्रेटर देन होगा 1 प्लस रूट 3 से। ठीक है, ये आपके पास इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं सेकंड की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास इसके फैक्टर जो हैं वो x माइनस 3 और x प्लस 1 होंगे।
लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने के लिए भी आप यहां से वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे, तो यहां से -1 एंड 3 आएगा, फिर प्लस माइनस प्लस होगा, और लेस देन और इक्वल टू है तो इसका मिडल पार्ट आएगा इंक्लूडिंग -1 एंड 3, -1 और 3 को इंक्लूड करके। यहां पर हमने इंक्लूड नहीं किया था, यहां पर ओपन सर्कल होंगे क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं था क्वेश्चन में, जबकि इस इनइक्वलिटी में इक्वल टू का साइन है। तो अब आप यहां से लिख सकते हैं कि x जो है वो -1 से लेकर और +3 के बीच में ही लाई करेगा। यह है आपके पास सेकंड। अब अगेन फर्स्ट एंड सेकंड का आप यहां से कॉमन लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमन आप कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन पे आप इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करो पहले तो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है यहां से -1 और नेक्स्ट है आपके पास यहां से 3। तो सेकंड सॉल्यूशन तो ये है कि -1 से और 3 के बीच में होना चाहिए, यह आपके पास सॉल्यूशन नंबर सेकंड है, ठीक है। अब आप देखिए -1 -√3 है, वो -1 से पहले आएगा 1 -√3, और 1 +√3 यहां पर आएगा 1 +√3। तो यहां पर आपके पास ओपन सर्कल होगा और यहां पर भी ओपन सर्कल, और इससे तो छोटी वैल्यू और 1 +√3 से बड़ी वैल्यू, ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है और ये भी फर्स्ट सॉल्यूशन ही है। अब आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखो ये जो पोर्शन है जिसको मैं शेड कर रहा हूं अब यहां पर, ये दोनों में फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि जो x है वो बिलोंग करेगा क्लोज -1 से लेकर 1 -√3 ओपन यूनियन ओपन 1 +√3 से लेकर 3 क्लोज। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। और इस चैनल पे हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करेंगे ताकि मैथ्स में जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप खुद घर पे जितने ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उतने ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज शेयर भी जरूर करते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखो रूट के अंदर log बेस 10 x स्क्वायर है, तो हमें यह पता है कि log बेस 10 x स्क्वायर जो कि रूट के अंदर है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि नॉन नेगेटिव होता है। क्लियर, कैसा होता है, नॉन नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि रूट के अंदर जो भी नंबर होता है, ठीक है, वो कब डिफाइंड होता है, रूट x इज डिफाइंड इफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो इसीलिए हमने क्या लिखा यहां पर, log x स्क्वायर का जो बेस 10 है वो रूट के अंदर है, इसलिए उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। अब log की इनइक्वलिटी अप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की पावर 0। अब आपको लेफ्ट साइड में 0 लेस देन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। और इस इनइक्वलिटी को हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे, वेवी कर्व मेथड आप यहां पर यूज करेंगे, एंड ये 0 था, और उसके बाद नंबर लाइन आप जब प्लॉट करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और नंबर्स आपके पास यहां पे -1 से +1 आएंगे, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का मतलब यहां से पॉजिटिव एरिया, और इक्वल टू था क्वेश्चन में इसलिए ये पॉइंट भी शामिल होंगे।
तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू +1 होगी। यही इसका फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहां पर हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग की, तो यहां पर 2 और यहां पे 2 है। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो आप यहां से डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, x - 1, ठीक है, और राइट साइड में आपके पास x + 5 है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने पिछले लेक्चर में आपको, a की पावर में log x और इस log का बेस a हो, अगर ये दोनों a मैच हो जाते हैं तो इसका वैल्यू आप क्या लिखेंगे, x। अब आप यहां से x को जब दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहां से -1 और राइट साइड से 5 आएगा, और जो अभी आपके पास लिखा हुआ है ये तो ट्रू नहीं है, और अगर ये ट्रू नहीं है इसका मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। कोई भी x की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा है, एम्प्टी सॉल्यूशन है मतलब यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा चुका हूं बिल्कुल इसके जैसा, आप खुद जरूर ट्राई करके देखें इसको। ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए लिख देता हूं ताकि आप जब ट्राई करो तो आपको पता चल जाए कि आपने गलत किया है या सही किया है। ओके, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। आप यहां से इसको ट्राई करके देखें और अपना आंसर यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, चलो इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देखिए सबसे पहले तो यहां से जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो है x + 2/x और लेस देन और इक्वल टू 0.2 की पावर 1 होगी। बट यहां से देखिए जो बेस है ना, बेस वो क्या है, यहां से 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से छोटा है तो मैंने आपको समझाया था कि आपको इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना होगा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो इसका बेस है वो 1 से छोटा है, यानी कि 0.2 1 से छोटा है, तो आपको इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, यहां से आपके पास है x + 2/x। ठीक है, x + 2, एक सेकेंड देखिए, यहां से आपके पास x + 2/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2 है। इसकी पावर 1 को आपने इसकी पावर 1 है तो आप इसको 0.2 ही लिख सकते हैं यहां पर, और इसको आप 2/10 भी लिख सकते हैं, और 2/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो मैं यहां पर इसको 1/5 लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं यहां से 1/5, और उसके बाद आप इसको लेफ्ट साइड में लिखो, x + 2/x - 1/5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका एलसीएम 5x, तो यहां से आपके पास आएगा 5x + 10 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से होगा 4x और -10, 4x + 10 अपॉन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 5 है ये पॉजिटिव है तो आप इसको राइट साइड में ले जा सकते हैं। और वेवी कर्व मेथड से आप क्या लिख सकते हैं स्कोर, यहां पर आप इसको अगर 0 की इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू 0, और यहां से x की वैल्यू आएगी -10/4, तो -5/2 आएगी, इधर -इनफाइनाइट इधर +इनफाइनाइट। ठीक है, ओके, उसके बाद प्लस माइनस प्लस और पॉजिटिव पार्ट आपको यहां पर लिखना है ग्रेटर देन की वजह से सेकंड,
क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन भी है, तो इक्वल टू के साइन की वजह से आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू के साइन की वजह से आप यहां पर इक्वल फील्ड सर्कल भी बनाएंगे, लेकिन सिर्फ न्यूमिनेटर की वजह से। न्यूमिनेटर में आपके पास -5/2 पॉइंट आया था, तो इसको आपने फील्ड सर्कल यहां पर बना दिया है, और 0 पर ओपन सर्कल। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो आंसर होगा इसका वो होगा x बिलोंग्स टू ओपन -इनफाइनाइट से -5/2, क्लोज यूनियन ओपन 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नंबर सेकंड है। ठीक है, अच्छा चलो आप इसको सॉल्यूशन फर्स्ट लिख लो यहां पर। अब देखो सॉल्यूशन सेकंड में और लिखता हूं। एक्चुअली क्या है कि ये जो लॉग इनइक्वालिटी है डिफाइंड भी होनी चाहिए, और डिफाइंड होने के लिए x + 2/x जो है, जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब यहां पर -इनफाइनाइट +इनफाइनाइट, अगेन वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे आप यहां पर, तो -2 0 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्ट ये दोनों होंगे। तो x यहां से बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। ये आपके पास सेकंड सॉल्यूशन है। अब फर्स्ट का एंड सेकंड का आपको कॉमन सॉल्यूशन देखना है, तो कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा उसके लिए आप अगेन एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन वेवी कर्व मेथड नहीं, सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक तो आपके पास है यहां से 0 से इनफाइनाइट, तो देखिए 0 यहां पर है और इनफाइनाइट इधर, इधर माइनस इनफाइनाइट है, और एक है -2 से, तो -2 यहां पर है, -2 से माइनस इनफाइनाइट। तो जो सॉल्यूशन सेकंड है वो आपके पास है 0 से लेकर और पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये सेकंड सॉल्यूशन, एंड -2 से लेके माइनस इनफाइनाइट, ये भी सेकंड सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है आपके पास 0 से इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट ये आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन है, और -5/2 मतलब -2.5, वो इसके आगे होगा यहां पर -5/2, लेकिन यहां पर फील्ड सर्कल होगा, इस बात को आप ध्यान रखें अच्छे से, और ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। अब इन दोनों का जो कॉमन है वो कहां पर है देखो, तो कॉमन पोर्शन एक तो यहां से, 1 सेकेंड, देखिए इसका जो कॉमन पोर्शन है वो यहां पर क्या होगा, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो यहां पर एक तो ये होगा, और दूसरा 0 से इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो फाइनली x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -इनफाइनाइट से -5/2 क्लोज, क्योंकि यहां पर फील्ड है, ऊपर भी काउंटेबल है वो, यूनियन ओपन 0 से इनफाइनाइट। ओके, सभी स्टूडेंट्स को शायद काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम यहां पर जो फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, log बेस 1/2 है और x² - 6x + 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहां पर 1/2 है बेस के साथ, जो कि 1 से छोटा है, तो x² - 6x + 12 और 1/2 की पावर -2 होगा, बट यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन है उसको आप क्या करेंगे, यहां पर चेंज करेंगे। ओके, अब आप इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, यहां से x² - 6x + 12 लेस देन इक्वल टू, इसको आप 4 लिख सकते हैं, और x² - 6x + 8 लेस देन और इक्वल टू 0, और यहां से आप लिख सकते हैं
एक सेकेंड, इसको आप फैक्टराइज यहां पर कर लें, तो मैं डायरेक्ट फैक्टराइज कर रहा हूं यहां पर। इसको क्या हो जाएगा, x माइनस 4 x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। वे भी करो मेथड से आपके पास यहां पर 2 4 इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट आएगा, और ये प्लस माइनस प्लस होगा, लेस देन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट ये होगा, और इक्वल टू है इसलिए दोनों पॉइंट काउंटेबल होंगे, दोनों पॉइंट इस सॉल्यूशन में शामिल होंगे। तो x की जो वैल्यू है वो कहां से, 2 से और 4 क्लोज तक आएगी, ये आपके पास x की वैल्यू है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो 4 डोमेन के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये सही है। क्यों? क्यों, या तो आप क्वाड्रेटिक से देख लो या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर के। मैं परफेक्ट स्क्वायर से आपको इसको समझाता हूं। देखो, एक्स स्क्वायर आपके पास माइनस 6x है, प्लस x का जो कोफिशिएंट है 6, उसका आप हाफ करेंगे तो 3 आएगा। 3 का स्क्वायर आप यहां से ऐड करो और 3 का स्क्वायर यहां से आप सब्ट्रैक्ट करो। आगे प्लस 12 है ग्रेटर देन 0, यहां से यहां तक आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड यहां से माइनस 9 प्लस 12 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 होल स्क्वायर 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, तो 4 ग्रेटर देन 0। और ये तो ट्रू है ना, ये तो हमेशा ही ट्रू है, ट्रू फॉर ऑल x, हर x के लिए ट्रू है। अगर सभी x के लिए ट्रू है तो इसका मतलब 2 से 4 के लिए भी ट्रू होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, 2 से 4 तक क्लोज इंटरवल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 0.5 की पावर log 3 बेस log 1/5 और उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 आर्ग्यूमेंट में ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले समझो बात को। देखो, इसमें जो बेस है वो है 0.5 जो कि 1 से छोटा है, तो आप इसको ऐसे समझो कि 0.5 जो है वो 1 से छोटा है और उसकी पावर में है log बेस 3, उसके आर्ग्यूमेंट में है log 1/5 बेस का, और इसके आर्ग्यूमेंट में एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 ग्रेटर देन। अब इस 1 को आप 0.5 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब आप फर्स्ट लेक्चर के बाद याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बेस 0 और 1 के बीच में, जैसे 0.5, ठीक है, तो उस केस में आप इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे, तो आपके पास यहां से आएगा, बेस को आप हटा दो 0.5 को, और log यहां से 1/5 था, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 और लेस देन यहां से 0। अगला काम यहां पर देखिए, अब आप बेस 3 की बात कर रहे हो, तो जैसे आप बेस 3 को हटा रहे हो अब, तो log के बेस में 1/5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 और यहां से लेस देन का लेस देन रहेगा, क्योंकि बेस तो 3 है, 1 से बड़ा है, तो यहां पर 3 की पावर 0, बट यहां पर क्या आएगा पीछे, लेस देन। रीजन, क्योंकि यहां पर लेस देन का साइन था, इसलिए यहां पर आपने क्या किया, 0 को एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया, जो मैंने आपको एक नोट में बताया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट जरूर कर लें। यहां पर अगेन यहां से देखिए, अब जो बेस है वो है 1/5, वो भी 1 से छोटा है, तो आप इसको अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 1/5 की पावर 0 ग्रेटर देन, यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4/5। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब यहां पर भी ग्रेटर देन, और 1/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर? अब समझो, ये हो जाएगा आपके पास 1
ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 ग्रेटर देन 1/5। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 लेस देन 1। अब 4/5 को दोनों तरफ ऐड करो, तो यहां से 1/5 प्लस 4/5 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस 4/5। यहां से एलसीएम लेके 5/5 तो 1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन यहां से 9/5। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है कि आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू लिखना चाहते हो यहां से, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो सबसे पहले तो 2 ओपन इंटरवल आप यहां पर लगाओ। ठीक है, ओपन इसलिए क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन कहीं नहीं था। अब आप इसको जब फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, फिर देखिए आप इसको, आप ऐसे समझो इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगाया, तो यहां से ये क्या ड्राइव होगा, एक बार तो +1 और एक बार -1। सिमिलरली यहां से अगर आप इसके ऊपर रूट अप्लाई करते हो तो आपके पास एक बार तो 3/√5 आएगा और एक बार -3/√5 आएगा। ठीक है, तो आप इसका शॉर्टकट क्या लिखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू आप इसमें लिखो, पहले सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, -3/√5, फिर उससे बड़ी वैल्यू -1, फिर उससे बड़ी वैल्यू 1 और फिर सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू 3/√5। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को यह शॉर्टकट मेथड काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कंफ्यूजन लगता है थोड़ा सा, तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके जरूर समझिए। ठीक है, अदरवाइज आपको इस एक स्टेप में आने में काफी टाइम लग जाएगा। आप इसको वेविकर मेथड से सोल्व करोगे या किसी भी और से, तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये शॉर्टकट आपको काफी अच्छे से याद रखना है। ओके, और प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिए ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था कि रूट में अगर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ हो तो आप क्या लिखेंगे कि log बेस हाफ x - 1 x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट तो आप इसको सोल्व करेंगे। सेकंड, x - 1/x + 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे और वेविकर मेथड लगा के आप इन दोनों का कॉमन पार्ट निकालेंगे। एंड का मतलब कॉमन पार्ट। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इसलिए आप इसको खुद जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, यहां पर आपको 2 इनइक्वालिटी सोल्व करनी है जो कि मैंने लिख दी है, और इसका जो फाइनल आंसर होगा वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। आप उसको करके देखें क्वेश्चन को और फिर आंसर जरूर चेक करें। ठीक है, तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू ओपन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, इसको आप जरूर ट्राई करके देखें। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले करवा चुका हूं। ठीक है, वो रूट का क्वेश्चन आया था, सेम उसी तरह से आपको इसको ट्राई करके देखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11th। यहां पर दोनों जगह पे बेस में और आर्गुमेंट में दोनों पे x है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए। अब देखो, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो आप यहां से क्या करेंगे, बहुत सारे केस बनाओगे। ठीक है ना, बट और फिर आप लोग हटाने की कोशिश करोगे दोनों केस से, लेकिन उससे पहले आप इसका डोमेन चेक करो एक बार। जैसे आप डोमेन चेक करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे कि x - 2 जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होगा। सेकंड, 1 - x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा जो कि इसका बेस है। थर्ड, 1 - x नॉट इक्वल टू 1। तो यहां से आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2, यहां से -x ग्रेटर देन -1 यानी कि x लेस देन 1, और यहां से आप लिखेंगे -x नॉट इक्वल टू -1
यानी कि x नॉट इक्वल टू 1। तो आप इन तीनों से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से क्या कॉमन कंक्लूजन निकाल सकते हैं? फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। तो आप देखेंगे यहां पर कोई भी सॉल्यूशन इसका कॉमन नहीं आता, मतलब एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू यहां पर है 1 फिर है 2, कहता है कि 1 आपको नहीं लेना, फर्स्ट तो ये का है। ठीक है, तो आप 1 से पहले 1 के आगे ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड इक्वेशन में कहता है कि 1 से तो छोटा होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट में कह रहा है कि 2 से बड़ा। वैसे तो कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। आपको लॉग को सोल्व ही नहीं करना था, लॉग इनइक्वालिटी आपको सोल्व ही नहीं करनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो। ठीक है, सिर्फ आपको डेफिनेशन से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में log बेस 3 x प्लस 2 x प्लस 4 का प्रोडक्ट है प्लस log बेस 1/3 x प्लस 2 लेस देन 1/2 log रूट 3 और 7 है। कैसे सोल्व करोगे? देखो, सबसे पहले तो आप डिफाइंड के बारे में सोचें। log कब डिफाइंड है? यहां से देखो, x प्लस 2 x प्लस 4 must be greater than 0 and x plus 2 is also greater than 0 इस सेकंड लॉग के लिए। इसको अगर आपने वेवी कर्व मेथड से सोल्व किया तो आपके पास यहां से -4 एंड -2 आएगा, फिर प्लस माइनस प्लस और ग्रेटर देन की वजह से आपके पास ये एरिया यहां से आ जाएगा। और यहां से तो आपके पास क्या आएगा? सिर्फ आपने -2 लिखा, प्लस माइनस और -2 से बड़ा। तो इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या होगा कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब जो भी x की वैल्यू आई वो इसी डोमेन में लाई करनी चाहिए। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो, log बेस 3 x प्लस 2 x प्लस 4, यहां पे आप माइनस लिख सकते हैं और 1/3 को आपने 3 लिख दिया, तभी तो माइनस आ गया है। ये मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपको सबको समझा दिया था। जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आ सकती। लेस देन यहां से 1/2 तो है और यहां से log इसको आप 3 लिखेंगे तो यहां पर ऊपर एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा और यहां पर होगा 7। 2 से 2 का कैंसिल कर सकते हैं और यहां से log m/n आप जब आप लिखेंगे तो आपके पास x प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 4 यहां से बचेगा, लेस देन log बेस 3 7। अब क्योंकि 3 1 से बड़ा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? x प्लस 4 लेस देन 7। ठीक है, और यहां से समझो बात को, और आप यहां से क्या लिख सकते हैं? x लेस देन 3। ठीक है, x लेस देन 3। और एक पॉइंट और साथ साथ यहां पर आप क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब लेस देन का साइन है तो छोटे छोटा कहां तक हो सकता है? वो 0 तक। तो यहां पर जब आप 4 को उधर लेके जाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? -4। तो x की वैल्यू -4 एंड 3 के बीच में होगी। ठीक है, तो आप इस फर्स्ट का इस सेकंड के साथ कॉमन पार्ट यूज करो। कॉमन क्या होगा? देखो, फर्स्ट का और सेकंड का कॉमन क्या होगा? यहां से -4 से 3 तक ओपन दोनों पे, ये सेकंड सॉल्यूशन। और फर्स्ट क्या होगा? यहां पर -2 है, -2 से बड़ा, और ये आपके पास है फर्स्ट सॉल्यूशन। तो इन दोनों का कॉमन क्या है? तो कॉमन तो यही होगा। तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू -2 से 3 ओपन इंटरवल के अंदर लाई करेगी। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसको आप क्वेश्चन नंबर 11 के पैटर्न से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी पीछे करवा रखा है, और आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं कि आप केस यहां पर जनरेट कर सकते हैं जो कि बेस पर इंट्रोड्यूस होंगे।
तो बेस पर आपने क्या क्या केस क्रिएट किए? केस नंबर फर्स्ट, इफ जो x है अगर वो 1 से बड़ा है, देन उस केस में आप क्या करेंगे? अगर 1 से बड़ा है तो आप log को हटा सकते हो। यहां पर कैसे? log x और यहां से x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 था, तो यहां से x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू x की पावर 0, लेकिन पीछे आएगा लेस 0, ठीक है, लेस देन में, और यहां पर 0 लेस देन x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1, फिर आप सभी में 1 ऐड करो, तो 1 लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2। अभी मैंने इसका आपको काफी शॉर्टकट मेथड बताया था, आप वहां से देख सकते हैं। और क्या बताया था मैं दोबारा से यहां पर बता देता हूं, चलो एक बार और। जिस 1 को आप लिखेंगे प्लस माइनस 1, और इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट लगेगा तो ये आएगा प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। तो आपके पास यहां से सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू वो क्या आएगी? सबसे छोटी वैल्यू माइनस रूट 2, उससे बड़ी वैल्यू माइनस 1, क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर माइनस 1 से बड़ी वैल्यू 1 और 1 से बड़ी वैल्यू रूट 2 आएगी, ठीक है। बट आपने फर्स्ट केस क्या मान रखा है? बट आपने तो x की वैल्यू 1 कंसीडर की थी यहां पर ऊपर। तो इन दोनों का जब आप कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे, इन दोनों का कॉमन, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन आएगा? यहां से x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से लेकर रूट 2 तक, ठीक है, ये आपके पास इसका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया है। नाउ सिमिलरली आप सेकंड केस को सोल्व करें। यहां से आप सेकंड केस देखिए, इफ 0 लेस देन x लेस देन 1, देन इस लोग को आप कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 1 और इनइक्वलिटी का साइन यहां पर चेंज। रीजन, क्योंकि x की वैल्यू आपने क्या कर रखी है? 0 और 1 के बीच में ली है, ठीक है। अब आप यहां से क्या करेंगे? देखो, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और इसको लिख सकते हैं x माइनस रूट 2, x प्लस रूट 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड से आप यहां से माइनस रूट 2 एंड प्लस रूट 2 लिखेंगे, इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, और प्लस माइनस प्लस, तो एक तो ये दोनों पॉइंट इंक्लूड होंगे, सेकंड इससे बड़ा और इससे छोटा सॉल्यूशन होगा। तो यहां से आंसर जो आएगा x का वो क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट 2 क्लोज यूनियन रूट 2 से लेके और प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। बट x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? 0 और 1 के बीच में तो कोई भी पोर्शन इसका नहीं है, इसलिए x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 5, ठीक है। ये इसका सेकंड सॉल्यूशन है। एक पॉइंट और आप पीछे देखिए, केस फर्स्ट में हमने एक छोटी सी गलती की है, यहां पर लेस देन का साइन था, ठीक है, यहां पर लेस देन का साइन था, तो आप यहां पर भी लेस देन लिखेंगे, इक्वल टू नहीं आएगा यहां पर। अब जहां पर भी 1 या माइनस 1 आ रहे हैं, उन्हीं दोनों केस पे आप क्या लिखेंगे? यहां पर ओपन ब्रैकेट यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप यहां से ओपन ब्रैकेट, यहां पर ओपन, यहां पर भी ओपन, एंड यहां पर भी ओपन आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकंड का कॉमन पोर्शन, फर्स्ट और सेकंड का कॉमन पोर्शन क्या आएगा? यहां से कॉमन नहीं, इन दोनों का आप क्या लेंगे? यहां पर यूनियन, क्योंकि जब भी आप केस बनाते हैं उस टाइम पे आपको इन दोनों के बीच में क्या लेना है? यहां पर यूनियन, ठीक है। याद रखना, जब भी आप केस किसी भी क्वेश्चन में, पूरे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, हर चैप्टर के लिए, जब भी आप केस बनाएंगे तब आप यहां से क्या लेंगे? यूनियन। तो आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू कितना था? 1 से रूट 2
यूनियन और दूसरा आपके पास फाई था, तो देयरफॉर फाइनल आंसर आपके पास x बिलोंग्स टू 1 से लेकर √2 तक आ जाएगा। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे और बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द video.